रबी अव्वल की 12 तारीख है। पूरी दुनिया में ईद मिलादुन नबी का दिन बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हर इंसान के लिए हर शोबे में रहनुमाई करती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अकायद, आबादात, इखलाक, अदब और कारोबार के लेन देन मामलात के बारे में भी बहुत सारी हदायत मौजूद हैं। सबसे बढ़कर सेहत और तंदुरुस्ती जो इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इसके बारे में भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से बहुत सी हदायत मिलती हैं। अगर हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो हम बहुत सी ख़तरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि आज ईद मिलादुन नबी का दिन है, इसी दिन की निस्बत से हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ अमल आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आज की जदीद मेडिकल साइंस की बात की जाए, मेडिकल साइंस जो इंसान को सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताती है, वही तरीके 1400 साल पहले हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए, और हमें बताए ना सिर्फ करके भी दिखाए। सेहतमंद ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए 3 अमल ऐसे हैं जो अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें खाना, पीना और सोना, यही जो अमल हैं बीमारियों की वजह बनते हैं। और इन मामूलात को हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपको बताएंगे। नंबर 1 पर फूड या खाना। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने का बहुत अहम किरदार है। इसके बगैर जो ज़िंदगी है वो नामुमकिन है। अगर आपकी खुराक अच्छी है तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपकी खुराक अच्छी नहीं है तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कुरान मजीद की एक आयत है जिसका तर्जुमा ऐसे है, खाओ पियो और हद से तजावुज़ ना करो। यानी खुराक खाने में भी तवाज़ुन होना चाहिए, ना खुराक को ज़्यादा खाना चाहिए और ना कम खाना चाहिए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खाने में जो अमल था, इसमें कम खाना, पेट भर कर ना खाना, जब भूख लगे तब खाना, खाने में से ऐब ना निकालना, और जब खाना शुरू करना उससे पहले हाथ ज़रूर धोना। अब अगर आप सल्लम की ज़िंदगी में जो मशरूबात हैं जो आप सल्लम पीते थे, इनकी बात करें तो आप सल्लम सादा पानी पीना पसंद करते थे। कुछ रवायात में है कि आप सल्लम पानी में शहद या दूध डालकर पीना पसंद करते थे। अगर अब जदीद दौर की बात करें तो दूध में पानी डालने से मुराद लस्सी है, जो इंसानी बॉडी के लिए बहुत मुफीद है। और शहद को अगर नीम गर्म पानी में डालकर पिया जाए तो ये बहुत सी बीमारियों के ख़तरे को कम करता है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है, मोटापे को कम करता है, और जिसमें जो फालतू चर्बी होती है इसको भी कम करने में मदद देता है। एक रवायत में है कि आप सल्लम ठंडा और मीठा मशरूब ज़्यादा पसंद करते थे। वसल्लम के सोने के तरीके के बारे में बात करें तो हज़ूर वसल्लम दाईं करवट लेट कर सोते थे। इससे मैदे का एंगल ठीक रहता है और ग़िज़ा भी ठीक हज़म होती है, और दिल पर बोझ नहीं बनता और थकावट भी ख़त्म हो जाती है। अगर दाईं करवट लेट कर सोएंगे तो इस पर दिल पर बोझ बनेगा और हार्ट अटैक के चांस भी बढ़ जाते हैं। और जो लोग उल्टा लेट कर सोते हैं, हज़ूर सल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि ये जहन्नमियों का तरीका है। और अगर जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक देखा जाए तो उल्टा लेट कर सोना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। हज़ूर सल्लम की तालीमात के मुताबिक जो मुज़र सेहत अमल हैं इनसे इज्तनाब करना चाहिए, जैसे ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, कम खाना या कम सोना, ज़्यादा टाइम तक फारग बैठे रहना और जहनी परेशानी में मुब्तला रहना। रात को जागना और दिन को सोना ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो खाने के टाइम पर खाना खाएं और सोने के टाइम पर सोएं, और वर्जिश करें या चहलकदमी ज़रूर करें। जदीद साइंस जो आज के दौर में हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताती है, वही तरीके हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताए हैं। अगर आप ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी चाहते हैं तो हज़ूर सल्लम की जो तलीमात हैं इन पर अमल करके आप ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।